ईरान के बुशहर में देखिए इजराइल का हमला हुआ है। IRGC के सफियाबाद एयरबेस पर भी अटैक किया गया है। हमले में एयरबेस में जबरदस्त तबाही मची है। ईरान के बुशहर में यह अटैक हुआ है। IRGC का जो सफियाबाद एयरबेस है उस पर निशाना साधा है इजराइल ने ताजा हमलों। और एक और बड़ी खबर, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर देखने को मिला है। क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। एक बार फिर से इजराइल को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। तेल अफीव में कम से कम 15 धमाकों की खबर है। ये देखिए आप, एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुआ इन हमलों को नाकाम करने के लिए। और ताजा खबर, इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर भी हमले हुए हैं। आज रात हाइफा शहर पर ईरानी मिसाइलें कल रात गिरी हैं। हाइफा शहर में मिसाइल अटैक से भारी तबाही मची है। ये देखिए कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो मिसाइलें हैं वो हाइफा शहर को निशाना बनाती हुई नजर आ रही हैं। ईरान जंग पर इजराइल का बहुत बड़ा दावा। जंग खत्म होने में 3 हफ्ते लग जाएंगे, ये कहा गया है। 3 हफ्ते में नष्ट होंगे ईरान के तमाम टारगेट्स। इजरायली एयरफोर्स के हमले और ज्यादा बढ़े हैं तो इजराइल की तरफ से यह कहा गया है कि जंग अभी 3 हफ्ते तक जारी रहेगी। तो देखिए कुल मिलाकर इजराइल अपने टारगेट फिक्स करता हुआ नजर आ रहा है। 3 हफ्ते और विध्वंस के आसार हैं। युद्ध 240 घंटे से जारी है। 12 घंटे में 500 से ज्यादा हमले हुए हैं। 80 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है ताजा हमलों में। टारगेट क्या है? ईरान के मिसाइल भंडार को हर हाल में खत्म करने पर आमादा हैं अमेरिका और इजराइल। ईरान के रडार सिस्टम को तबाह करना इन हमलों का मकसद नजर आ रहा है। सेना के ईंधन भंडार और ठिकाने उड़ाना एक बड़ा मोटिव है। इजराइल के मुताबिक जंग खत्म होने में अभी 3 हफ्ते और लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। युद्ध रुकने से पहले टारगेट ध्वस्त करने की रणनीति पर इस वक्त काम किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। करुणा। बिल्कुल समीर और संजय भटनागर सर, एक बात मुझे बताइए, इजराइल की तरफ से भले ही अभी कहा जा रहा हो कि 3 हफ्ते तक ये जंग चलती रहेगी, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि जितना लंबी ये जंग खिंचेगी, और ईरान तो चाहता है जितना ज्यादा वो अपने दुश्मनों को थका दे, यानी जितना लंबी जंग इजराइल और अमेरिका को उतना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्या वो इसके लिए तैयार है? बिल्कुल करुण, बिल्कुल करुणा, ये एक तरह से टैक्टिक्स है, जो स्ट्रैटेजी जो इजराइल अपना रहा है वो दिखाना चाह रहा है कि लंबी जंग चलेगी, और लंबी जंग के लिए उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। जहाज भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, डिफेंस वाली मिसाइल भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर वो अगले 3 हफ्ते में टारगेट करता रहा, इजराइल टारगेट करता रहा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को, तो ये ईरान के लिए बहुत वीक विकेट पे लाने वाली बात होगी। ईरान को आपको ऐसे एक्सपेंड करने अपने एम्यूनिशन और ड्रोन्स और मिसाइल्स जिससे कि वो इतना देर तक लास्ट कर सके। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उनकी है, लेकिन अंडर प्रेशर, अंडर वॉर वो कैपेबिलिटी कमी होती जाएगी। उसको जो रिसोर्सेज मिल रहे थे फ्रेंडली कंट्रीज से, कुछ चाइना की तरफ से जो हेल्प वगैरह हो रही थी, वो कमी होती जा रही है, क्योंकि उस पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करी जा रही है इंटेलिजेंस द्वारा। इसलिए ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है। ठीक है सर। और देखिए इस बीच जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले बुशहर नेवल बेस पर हमले की तस्वीर सामने आ गई। नेवल बेस की बिल्डिंग तबाह हो गई है। ताजा हमले में हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। बुशहर नेवल बेस की ये तस्वीरें आप देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, और इन्हें देखकर आप बहुत क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साइट को कैसे तबाह कर दिया गया है ताजा हमले में।